हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने कल क्या सीखा था, कल क्या पढ़ा था हमने। हम लोग शुरू हुए थे, हाँ, तो कल हम लोगों ने 18, 19 और 20 इन तीनों श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। और कल हम लोगों ने काल की गणना भी थोड़ा सा जाना था, है ना। काल की गणना के बारे में, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है, ब्रह्मा जी की रात कितनी बड़ी है। अम, तो कल हम लोगों ने ये देखा कि एक तो बहुत दो शब्दों के अर्थ हमने सीखे, अव्यक्त और व्यक्त। तो भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है तो सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात जो गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में है जीव, वो सारे प्रकट हो जाते हैं सृष्टि के साथ ही। हम्म। और फिर जब रात्रि आती है तो फिर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, पुनः सब कुछ विलीन हो जाता है, प्रलय आ जाती है। कल प्रलय के बारे में जाना था। जैसे जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन आएगा वैसे वैसे जीव प्रकट होंगे, और जब जब ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी तो सारे के सारे जीव विलीन हो जाएंगे। इसी प्रकार जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा सृष्टि की रचना के साथ साथ। और सृष्टि की रचना ना भी हो तो भी, जैसे अभी हमारी एक पर्टिकुलर एज हो गई है, 40, 50, 30, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर से हमारा जन्म हो जाएगा, फिर से मृत्यु हो जाएगी, फिर से हमारा जन्म हो जाएगा। और कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक कि हमें भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो जाती, जो कि हमारा चरम लक्ष्य है। तो भगवान का धाम कैसा है, उनके धाम में जाके क्या होगा, हाँ, तो इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। नेक्स्ट श्लोक में 8.20 में भगवान कहते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो सृष्टि है ये तो बार बार इसका सृजन होता है, बार बार ये नष्ट होती है, लेकिन इससे परे भी भगवान का एक धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। और जब प्रलय हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो धाम ऐसे ही रहता है। और वो धाम कब से है? वो हमेशा से है। ऐसा नहीं कि वो धाम पहले नहीं था, प्रकट हो गया ना। जो भगवान का धाम है वो हमेशा से था, है और हमेशा ही रहेगा। तो कई लोगों को लगेगा ना कि भगवान के धाम में भगवान है तो क्या एक जैसी लीलाएं ही करते रहते हैं भगवान वहां पे? हाँ, भगवान पे एक जैसे, वहां पे एक जैसी लीलाएं ही करते रहते हैं। वो लीला करते हैं, फिर सब लोग भूल जाते हैं, फिर भगवान वही लीला करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करते, हम भगवान के धाम में सीधा प्रवेश करते हैं। 8.21 श्लोक, 21 नंबर श्लोक करते हैं। इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर भगवान के धाम का वर्णन किया है। श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तस्मा तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा धाम है। तो जहाँ भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, और जो वेदों को जानने वाले हैं उनको पता है कि भगवान का जो धाम है वो अप्रकट है। अप्रकट का क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि भगवान का धाम हमें ऐसे हमारे आगे प्रकट नहीं है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो धाम है नहीं। अब जैसे कहा जाए कि अमेरिका, अब अमेरिका तो यहाँ से बहुत दूर है, हमने तो अमेरिका नहीं देखा है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका है ही नहीं? नहीं, अमेरिका है। अगर हम वहां पे नहीं गए इसका मतलब ये थोड़े ना कि अमेरिका है ही नहीं, है ना। तो अगर आपने अमेरिका के बारे में जानना है तो किससे जानोगे? जो व्यक्ति पहले अमेरिका जाके आया है उससे जानोगे, है ना। तो अब भगवान के धाम में के बारे में किसी ने जानना है तो किससे जानोगे? तो आचार्यों से जानोगे, है ना, जो हमारे आचार्य हैं। देखो, भगवान के धाम में ना बहुत सारी मुक्त आत्माएं हैं, और भगवान उनमें से ही किसी को भेजते हैं हमारे पास, धरती पर भेजते हैं कि जाओ बाकी जीवों का उद्धार करके आओ। फिर वो धरती पर आते हैं और फिर वो हमें भगवान के धाम के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका जाके आए तो वो हमें बता सकता है अमेरिका कैसा है ना। अभी हम लोग आजकल मॉर्निंग की क्लासेस में रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने मॉर्निंग की क्लास में ललित माधव पढ़ा, विदग्ध माधव पढ़ा, अभी हम उपदेशामृत शुरू किया हुआ है हमने।
तो ये रूप गोस्वामी कौन है? किसी को पता है रूप गोस्वामी कौन है? कौन है रूप गोस्वामी, बताओ। माता जी चैतन्य छह महाप्रभु जी के। गोस्वामी में से एक है। षट गोस्वामी चैतन्य। में से एक। हम्म। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। चैतन्य महाप्रभु के और शिष्य। ठीक है, षड गोस्वामी में से एक है, जिन लोगों ने जो। मंजरी। हम्म। हाँ जी, दीपशिखा जी और माता बताइए। जी। सबसे प्रमुख है। प्रमुख है। मंजरी। मंजरी। रूप मंजरी है वो। हाँ, वो रूप मंजरी हैं। अगर उनके जी। स्वरूप की बात की जाए तो कौन है रूप गोस्वामी? देखिए, जो इसको आंसर नहीं है ना, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो रूप गोस्वामी जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रधान शिष्य थे, जिनमें से रूप गोस्वामी जी मुख्य हैं। और रूप गोस्वामी जी का स्वरूप क्या है? वो रूप मंजरी है। रूप मंजरी जो राधा रानी की सेवा करती हैं, वो रूप मंजरी हैं। अब किसी ने अगर पूछना हो कि राधा रानी क्या करती हैं गोलोक वृंदावन में, कृष्ण क्या करते हैं, तो रूप मंजरी आपको बता सकती है ना, क्योंकि वो तो वहां पे सेवा करती हैं। जो मंजरियां होती हैं, जब राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं, तो जब राधा कृष्ण एकांत में होते हैं तो वहां पे अष्टसखियां भी प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन वहां पे रूप जो सॉरी मंजरी होती है, मंजरियां प्रवेश कर जाती हैं। मंजरियां छोटी छोटी कन्याएं होती हैं जो सेवा करती हैं। तो अगर किसी ने राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनना हो, या गोलोक वृंदावन के बारे में सुनना हो, तो कौन बताएगा आपको? रूप मंजरी बता देंगे ना। तो रूप मंजरी कौन है? रूप गोस्वामी। तो फिर वो बताते हैं, उनके पर चिन्हों का अनुसरण करेंगे, उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आपको गोलोक वृंदावन के दर्शन होंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं के दर्शन होंगे, है ना। तो यहाँ बैठे बैठे ही आपको वो सुख प्राप्त होगा जो कि उनको वहां पे रह के मिलता है। जैसे सपोज करो, अभी मैं आपको बोलूं कि आप सोचो आप किसी हिल स्टेशन पे हो, वहां पे बर्फ गिर रही है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। हाँ। और वहां पे बहुत अच्छा दृश्य है, बादल है ना, बहुत सुहावना मौसम है। तो चाहे अभी आप हिल स्टेशन पे नहीं हो, लेकिन जब मैं ऐसा वर्णन करती हूँ तो आंखों के सामने एक छवि बन जाती है, एक फोटो बन जाती है ना। हमें लगता है हाँ, हम उसी स्थान पे पहुंच गए हैं। तो जब आप रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ोगे, बाकी जो हमारे आचार्य हैं उनके ग्रंथों को पढ़ोगे, तो उनको उनके श्रवण से, उनको पढ़ने से हमें राधा कृष्ण की लीलाओं के एक ढंग से समझो कि दर्शन ही हो रहे हैं। वो बिल्कुल माइंड में फिल्म के जैसे छप जाता है। और मॉर्निंग की क्लासेस इतनी अच्छी होती हैं, कई बार कुछ पूछूं भी ना कि समझ आया कि नहीं आया, कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि इतनी सुंदर लीला चल रही होती है, किसी के मतलब किसी का मन ही नहीं करता कुछ बोलने का वहां पे, है ना। तो सुनना चाहिए इन ग्रंथों को। ठीक है, तो कहते वेदांती कहते हैं कि भगवान का एक धाम है जो कि अप्रकट है। अप्रकट का मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं या प्रकट नहीं होता। हम लोगों के लिए अप्रकट है, दूर है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन है। और अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ क्या होता है? कि उसका कभी नाश नहीं होता। चाहे कोई भी प्रलय हो, चाहे ब्रह्मा जी की एक रात्रि हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी की पूरी आयु खत्म हो जाए, तब भी जो ये वाला धाम है, इसका कभी अंत नहीं होता है। ये ऐसे ही रहता है धाम, जो कि परम गंतव्य है। परम गंतव्य का अर्थ क्या है? परम गंतव्य का अर्थ है अल्टीमेट गोल। अल्टीमेटली जीवन में क्या प्राप्त करना है, जिंदगी में क्या चाहिए। अब किसी से पूछोगे, वो बोलेगा अंतिम गंतव्य है डॉक्टर बनना। कोई स्टूडेंट से पूछोगे, वो बोलेगा सीए बनना अंतिम गंतव्य है। कोई बोलेगा धन कमाना, कोई बोलेगा परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाना, वो अंतिम गंतव्य है। लेकिन ये परम गंतव्य नहीं है। परम गंतव्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, उनके धाम में जाना। और जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम ऐसा है, जो कोई एक बार भी वहां पे चला जाए, वो फिर वापस नहीं आएगा। यहाँ पे इस दुखों से भरे संसार में कभी वापस नहीं आएगा। हम्म। अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे हम, बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी की भगवत गीता में लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा उस तात्पर्य को पढ़ेंगे ताकि थोड़ा भगवान के धाम के दर्शन हो। देखो, कुछ लोग कहते हैं ना कि बस जीवन जैसे ही मृत्यु होगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि शरीर खत्म हुआ तो बस उसके बाद हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा थोड़ा ना मरेगी, आत्मा तो ऐसे ही रहेगी।
तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर लोग विश्वास नहीं करते। तो जिस प्रकार आत्मा के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, इसी प्रकार भगवान के धाम के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन नहीं, भगवान का रूप है और भगवान का घर भी है। तो उसकी ही चर्चा की गई है तात्पर्य में। कहते हैं ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो भगवान कृष्ण के धाम को कहते हैं चिंतामणि। वहां पे जो भी इच्छा होगी वो सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से आपको गोलोक वृंदावन के दर्शन होने शुरू हो गए ना। कैसा है भगवान का धाम? पहले तो वहां पे कोई भी किसी प्रकार का दुख, चिंता, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु कुछ नहीं है भगवान के धाम में। वहां पे सिर्फ आनंद है, और वहां पे जीव की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। मैं एक मिनट आपको ना ये तात्पर्य खोल ही देती हूँ, जस्ट 1 मिनट, ताकि आप भी ना इसको पढ़ सको। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय। ये सेकंड लाइन पे है हम। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। तो प्रसाद का अर्थ क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रसाद हियर? कौन बताएगा भाई? माता जी, जो पारसमणि से चीजें निकली हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में प्रसाद वर्ड पाएंगे, इसका अर्थ वो वाला प्रसाद नहीं जो हमें मंदिर में मिलता है, इसका अर्थ है महल। तो महलों को प्रसाद कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो जगह का पता लग गया भगवान कहाँ रहते हैं, गोलोक। ऑल द भगवान सब जगह पे हैं, लेकिन उनका जो धाम है वो क्या कहलाता है? गोलोक वृंदावन। वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। इस लाइन का क्या अर्थ है? कि भगवान के धाम में जो महल बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? पारस मणि के। पारस मणि की क्या विशेषता होती है? वो किसी की भी चीज के साथ रगड़ो उसको, लोहे के साथ, तो वो सोना बना देती है उसको। तो पारस मणि। पारसमणि। पारस मणि, तो पारस मणि से जो महल, वहां पे जो महल है वो पारस मणि से बने हुए हैं। क्लियर हुआ? वहां पर वृक्ष। मैम पैरस मैम पैरस मनी माने पारस मणि। पैरस मनी। पारस मणि एक टाइप का इट्स अ प्रीशियस स्टोन होता है। अगर उसको किसी आयरन के साथ आप रब करोगे तो दैट आयरन विल बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। ओह ओके मैम। You can say it's a magical stone. You can say like that. Okay. ओके, सो वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है। अब देखो भगवान के धाम में वृक्ष भी हैं, उनको क्या कहते हैं? कल्पतरु। जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो भगवान के धाम में कल्पतरु वृक्ष हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी खाने की इच्छा हो, वो कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी मांगेगा उसके लिए वो खाने का सामान आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे भगवान कृष्ण के लिए कुकिंग नहीं होती। तो कुकिंग होती है वहां पे, राधा रानी बनाती हैं, बाकी गोपियां, यशोदा मैया, देवकी मैया सब बनाते हैं भगवान कृष्ण के लिए खाना। लेकिन वहां पे कल्पतरु वृक्ष भी हैं, जिसके नीचे बैठकर अगर किसी वस्तु की इच्छा करोगे खाने पीने वाली तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहां गोएं भी हैं जिन्हें सुरभि गायें कहा जाता है, वे अत्यंत दुग्ध देने वाली हैं। और भगवान के धाम में क्या है? गैया हैं। कौन सी गैया हैं? सुरभि गायें हैं। और वो क्या करती हैं? वो बहुत अधिक दूध देती हैं। भगवान क्या करते हैं वहां पे? भगवान गैया चराते हैं गोलोक वृंदावन में। देखो, आपने सुना होगा कि भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, है ना। तो ये सारे कार्य ना भगवान के जो विस्तार है, भगवान की एक्सपेंशंस हैं। जैसे ये
कारणोदक्षी विष्णु है, गर्भोदक्षी विष्णु है, क्षीरोदक्षी विष्णु है। ये सब लोग ये कार्यों को संपन्न करते हैं। भगवान तो गोलोक वृंदावन में मजे से बांसुरी बजाते हैं, गैया चराते हैं, वही सारे काम नहीं करते। सृष्टि की रचना करना है, पालन करना है, संहार करना है, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने अपने जो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं उनको दे रखे हैं। ठीक है, कभी समय लगा तो हम इस क्लास में भगवान कृष्ण के जो विस्तार है उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मॉर्निंग क्लास में तो चर्चा की हुई है, इसमें भी कर सकते हैं कभी समय लगा तो भगवान के वहां पे क्या क्या है, गायें हैं, गाय सुरभि गाय, और वो बहुत अधिक दूध देती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। और भगवान के धाम में कौन है, लाखों लक्ष्मियां। तो लक्ष्मी कहाँ होती है, गोलोक में होती है कि वैकुंठ में होती है, बताओ लक्ष्मी देवी, बताओ भाई। वैकुंठ में। वैकुंठ में माता जी, वैकुंठ में। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भगवान के धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं, तो फिर बैकुंठ से लक्ष्मी जी गोलोक में आ जाती हैं, कैसे होता है ये? हम्म माता जी भगवान का ही विस्तार। देखो, जो जितनी भी लक्ष्मियां हैं ना, जो लक्ष्मी है वो राधा रानी का ही विस्तार है। हम्म अगर आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, स्पेशली ये जो रूप गोस्वामी जी के नाटक को पढ़ेंगे, ललित माधव को, तो आपको पता लगेगा कि जो रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी आ, किसका विस्तार है? जिन्होंने पढ़ा है मॉर्निंग की क्लास में ललित माधव, बताओ रुक्मणी जी कौन है? कौन है रुक्मणी जी? राधा रानी का राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी का रा, विस्तार। राधा रानी का विस्तार ही है चंद्रावली। नाम। हाँ, ये दीपशिखा जी ने बताया ना, चंद्रावली है। जी माता जी। तो दीपशिखा जी आप, चंद्रावली का मैं। हाँ हाँ, देखो शान प्रभु जी को भी पता है। दीपशिखा जी आप सुनते हो मॉर्निंग क्लास? हाँ जी माता जी, यूट्यूब पे सुनती हूँ। हाँ हाँ, मैंने कभी देखा तो है नहीं मॉर्निंग क्लास में। अच्छा ठीक है, वेरी नहीं, नाइस। मॉर्निंग क्लास में नहीं आता, मैं यूट्यूब में सुन लेती हूँ। वेरी नाइस। देखो आप ये सोचो, जितने लोगों ने मॉर्निंग की क्लास लगाई है, और देखो ईशान प्रभु को भी पता है, उनको भी पता है, हालांकि वो बिल्कुल लास्ट में आए थे नाटक के, उनको भी पता है कि जो रुक्मणी जी हैं वो चंद्रावली हैं। अच्छा, बाकियों को पता है चंद्रावली कौन है? बाकी लोगों को पता राधा है रानी की माता राधा रानी की माता जी cousin है पता है चंद्रावली। कौन है? राधा राधा रानी रा, की सिस्टर। राधा रानी की सिस्टर। राधा रानी की कजन सिस्टर है, ठीक है, हाँ चंद्रावली जी cousin। ना। और चंद्रावली जो है वो रुक्मणी जी जो है वो तो चंद्रावली हो गई, ठीक है। और चंद्रावली भी राधा रानी का ही विस्तार है, ठीक है। और सत्यभामा कौन है? वो राधा रानी जी का। सत्यभामा राधा रानी ही है। सत्यभामा राधा रानी है, रुक्मणी जी चंद्रावली हैं। कई बार मैं ना भागवतम पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि भगवान कृष्ण सत्यभामा को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो मुझे ऐसा होता कि था कि शायद सत्यभामा के साथ ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि रुक्मणी जी से नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं जगह पे आप पाएंगे कि सत्यभामा से अधिक प्रेम करते हैं। फिर जब मैंने ललित माधव पढ़ा, मैंने कहा अच्छा, सत्यभामा जी राधा रानी है, तभी भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते हैं उनसे, है ना। तो ये बातें आपको पता है, आपको पता है, आपको लगता है ये बातें किसी और को पता होंगी? कितने ही ऐसे कम लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने ललित माधव नाटक को पढ़ा होगा, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता होगा कि सत्यभामा श्रीमती राधा रानी है। हम्म? कैसे पता लगा? आप लोगों को कैसे पता लगा, किसने बताया? रूप गोस्वामी जी ने। माता आपने जी से ही बताया पता चल माता रहा है। जी। अच्छा, आपने 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 हाँ, आपने किसने बताया? ये रूप गोस्वामी ने बताया, मैंने तो सिर्फ नाटक रूप पढ़ के सुना। गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने बताया ना, अगर उन्होंने ना बताया होता हमें पता ही नहीं था, है ना। तो आचार्यों के मतलब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो क्यों बोला गया है कि इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां रहती हैं? क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो राधा रानी का ही विस्तार हैं, और जो गोपियां हैं, ठीक है, वो लक्ष्मियां ही हैं। जितनी गोपियां हैं वो लक्ष्मियां ही हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। क्लियर हुआ ये लाइन क्यों आई है यहाँ पे? आगे वे तो आदि। माता जी ये लक्ष्मियां
गोपियों का रूप है। हाँ, गोपियां ही हैं ये, राधा रानी का विस्तार ही है, सारी गोपियां यही लक्ष्मियां हैं, ये भगवान की सेवा करती हैं वहां पे। ठीक है। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। अब किसी ने बोलना हो ना, जैसे हम कहते हैं ना, अभी किसी की ओरिजिनल फोटो दिखा दो, कोई बंदा एक्चुअल में कैसा लगता है ना। जैसे आपने मूवीज में देखा होएगा, किसी भी हीरो को देखते हो आप, है ना, तो हीरो आपको यहाँ पे तो बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, रियलिटी में आएंगे तो रियलिटी में पता नहीं कैसे दिखते होंगे। तो क्यों जाते हैं लोग, कोई फिल्म की शूटिंग होती है देखने के लिए, ये देखने के लिए जाते हैं कि वो हीरो रियल में कैसा दिखता है, क्योंकि मूवीज में तो मेकअप वेकअप किया होता है ना। तो अगर किसी ने देखना हो कि भगवान कृष्ण का ओरिजिनल रूप कैसा है, आदि रूप कैसा है भगवान का, तो भगवान का जो आदि रूप है वही है, जो दो हाथों में उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है, जो त्रिभंगी मुद्रा है भगवान की, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबर पहना हुआ है, यही भगवान का ओरिजिनल रूप है। और वही भगवान समस्त कारणों के कारण है। हम्म। भगवान बंशी बजाते रहते हैं, वेणु क्वांतम। तो भगवान क्या करते हैं वहां पे गोलोक वृंदावन में, वो बांसुरी बजाते हैं। उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है, उनका शरीर मेघ वर्ण का है। तो मैं सुन रही थी लेक्चर, तो प्रभु जी कह रहे थे, शुभ कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने ये लाइन बोलने के बाद ना कहा कि ये अपराध है ये कहना कि भगवान का रूप जो है, भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है और उनका शरीर मेघों के समान है। तो मुझे लगा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये अपराध है, क्योंकि भगवान का रूप इतना सुंदर है कि अगर भगवान के नेत्रों की तुलना हम कमल से करेंगे, तो कमल की सुंदरता इतनी ज्यादा नहीं है कि वो भगवान के नेत्रों के समान उसको बताया जा सके। या मेघ जो बादल हैं, बादल भी इतने सुंदर नहीं है कि उनकी तुलना भगवान के शरीर से की जा सके। लेकिन अब हम लोग तो भौतिक दुनिया में रहते हैं, अब हमारे पास तो कुछ और है नहीं ना। अगर किसी की तुलना करनी हो तो हम क्या कहेंगे, ये चांद के समान है, ये कमल के समान है, तो इतना ही कर सकते हैं ना। तो भगवान की तुलना ऑल दो कमल के समान, कमल दल से की गई है, मेघ से की गई है, लेकिन भगवान इससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है भगवान। जिसको भगवान के एक बार दर्शन हो जाते हैं, उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, दुनिया की किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। हम्म। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। तो कामदेव बहुत अधिक सुंदर है ना। लेकिन भगवान इतने सुंदर हैं कि वो कामदेव का रूप भी उनके सामने कोई नहीं है। हजारों कामदेव भी इकट्ठे होके आ जाए ना, तो भगवान कृष्ण के रूप की तुलना नहीं कर सकते। हम्म। तो भगवान कृष्ण से ऊपर कौन है, भगवान कृष्ण के ऊपर कोई है? भगवान कृष्ण से भी ज्यादा अधिक श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का रूप कामदेव को आकर्षित करता है, और भगवान कृष्ण को कौन आकर्षित करती है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है, कि कामदेव के आकर्षण को आकर्षित करने वाली मदन मोहन मोहिनी। हम्म। तो भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं और राधा रानी भगवान कृष्ण को आकर्षित करती हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। अब देखो भगवान वहां पे क्या पहनते हैं, किस रंग के कपड़े पहनते हैं, उसका भी वर्णन कर दिया प्रभुपाद जी ने। कैसे वस्त्र धारण करते हैं? पीले रंग के। उनके गले में माला रहती है, भगवान गले में वैजंती माला धारण करके रखते हैं, और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। तो भगवान के केशों में मोर पंख लगे होते हैं। तो भगवान के केश में मोर पंख क्यों लगाते हैं भगवान, क्यों लगाते हैं बताओ? क्योंकि राधा माता रानी एक बार मोर बनी थी ना, फिर वो मोर का पंख गिर गया था, फिर उन्होंने अपने बालों में लगा लिया। ये इतने। माता जी एक स्टोरी भी है उसके पीछे। हाँ हाँ हाँ, बताइए। भगवान राम के टाइम जो है उनको रास्ता दिखाया था मोर ने। फिर वो सारे पंख उसके गिर गए थे। फिर उन्होंने बोला था कि जब मतलब कि भगवान के ऊपर एक वो हो गया ना, एहसान हो गया कि देखो उसने मेरे को रास्ता दिखाने के लिए सारे पंख झड़ गए उसके शरीर से। और जब सारे पंख झड़ जाते हैं तो वो फिर मोर मर जाता है। तो फिर वो भगवान कहते हैं कि मैं नेक्स्ट जब अवतार लूंगा
तो अपने सर पे धारण करूंगा तुम्हारे को। तो माता जी ने एक कथा सुनाई है, खैर अच्छी बात है। माता, ये कथा मैंने पहले सुनी नहीं हुई थी, तो माता जी ने भी कहीं से सुन के ही सुनाई होगी, बट ऑब्वियस है। तो बहुत सुंदर कथा माता जी ने सुनाई है, लेकिन हाँ जी माता जी। हाँ, तो हम लोगों ने जो कथा पढ़ी ना, जब हम ललित माधव पढ़ रहे थे, उसमें एक कथा आई थी बहुत सुंदर, कि एक बार राधा रानी जी भगवान भगवान कृष्ण जो होते हैं वो गोलोक वृंदावन में राधा रानी जी के केश संवार रहे होते हैं। तो राधा रानी दर्पण में मुख देख रही होती हैं अपना, और पीछे उनको कृष्ण भी दिखाई देते हैं। तो जैसे ही कृष्ण दिखाई देते हैं, राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं, मतलब उनका इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान कृष्ण, राधा रानी वहां पे मूर्छित होती हैं, तो भगवान कृष्ण को उसी समय विरजा विरजा नाम की एक सखी होती है, वो भगवान कृष्ण का ध्यान कर रही होती है वहां पे, कि काश मुझे भगवान कृष्ण आके मिल जाए। तो भगवान कृष्ण विरजा के पास चले जाते हैं। और श्री धाम को खड़ा कर जाते हैं गेट पर। तो जब इतने में राधा रानी को होश आता है, तो राधा रानी ज्योतिष विद्या लगा के देखती है कि कहाँ है कृष्ण। उनको पता लग जाता है कि वहां विरजा से मिलने गए हैं। तो वहां पे जाती हैं करोड़ों अपनी सखियों को लेके साथ में। और फिर वहां पे जो विरजा है वो डर जाती है, और वो विरजा नदी में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो भगवान कृष्ण है वो एक सांप बन के अंदर चले जाते हैं नदी के। तो राधा रानी आती हैं, वो मोर बनती हैं, और मोर बनकर वो भगवान कृष्ण को वहां से निकाल लेती हैं। तो फिर उनके पंख गिर जाते हैं वहां पे, तो भगवान कृष्ण उन पंखों को धारण करते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन आया था कथा का। खैर बहुत सुंदर, मॉर्निंग की क्लास तो खैर बहुत अच्छी होती है, उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं मुकुट में। और भगवत गीता में, फिर कथा ना लंबी हो जाएगी, हमने ये श्लोक आज कंप्लीट करना है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। तो भगवत गीता में भगवान ने एक झलक दिखा दी गोलोक वृंदावन की। अर्जुन को बता दिया कि अर्जुन, मेरा एक पर्सनल अपना धाम है, उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। और जो आध्यात्मिक मार्ग पर जा रहे हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ जो गंतव्य है, परम गंतव्य है, वो मेरा धाम ही है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। तो अगर भगवान के धाम के बारे में किसी ने और अधिक विस्तार से जानना है, तो ब्रह्म संहिता को पढ़िए। वहां पे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी से प्रसन्न होके भगवान ने उनको गोलोक वृंदावन के दर्शन कराए, तो फिर उन्होंने गोलोक वृंदावन का वर्णन ब्रह्म संहिता में किया हुआ है। तो अगर किसी को और जानना है गोलोक वृंदावन के बारे में, तो आप ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। तो जो उपनिषद है उसमें भी ये बताया गया है कि भगवान का जो धाम है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च धाम है वो। यही सब मनुष्यों का परम गंतव्य है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। अगर हम किसी भी लोक में पहुंच जाएं, चाहे हम स्वर्गलोक में पहुंच जाएं, महरलोक में पहुंच जाएं, महाजना तपा ब्रह्मलोक में पहुंच जाएं, लेकिन कहीं भी जाके, चाहे निम्न लोकों में चाहे उच्च लोकों में, फिर से भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। लेकिन भगवान का धाम एक ऐसी जगह है जहां पे जाके कभी भी संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा भौतिक जगत है, इसमें व्यक्ति में और व्यक्ति के नाम में, उसके रूप में अंतर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं समोसा, तो मुझे समोसे का टेस्ट तब आएगा जब समोसा मेरे मुंह के अंदर जाएगा। सिर्फ समोसा बोलने मात्र से मेरे मुंह में समोसा तो प्रकट नहीं ना हो जाएगा, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं होता। जो हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, भगवान कृष्ण का, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। तो भगवान कृष्ण में और भगवान कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। हम्म
तो कहते हैं कि परम धाम और स्वयं कृष्ण अभिन्न है, तो इसी प्रकार भगवान के धाम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं, दोनों एक से गुण वाले हैं। जैसे हम कहें जगन्नाथ जी कौन है? कृष्णा है। जगन्नाथ जी और कृष्णा में कोई भेद है? नहीं है, दोनों एक ही है ना। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतीक रीति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जो आध्यात्मिक जगत में ऊपर जो गोलोक वृंदावन है, उसकी एक छाया, मतलब वैसी ही एक झलक आपको मिलेगी हमारे धरती के वृंदावन में। जो भारत में दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व में जो वृंदावन है, वहां पे आपको वैसी ही झलक मिलेगी जैसा कि ऊपर गोलोक वृंदावन है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, और वह भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ था, क्रीड़ा की थी। तो भगवान कृष्ण जब आज से 5000 वर्ष पूर्व धरती पर आए, तो उन्होंने इसी जगह पर, जिसको कि वृंदावन कहा जाता है, आजकल हम वृंदावन कहते हैं, वहीं पर भगवान ने अपनी लीलाएं की थी। ठीक है, तो अगर कि हम गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते, तो कम से कम यहाँ के वृंदावन के दर्शन करें। और आप कभी वृंदावन जाके देखना, वहां पे अपने आप ही आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, अपने आप ही भक्ति करने का मन करेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहां पे लीलाएं की हुई हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में क्या हुआ, हमने क्या क्या जाना, भगवान के धाम के बारे में जाना। क्या नाम है भगवान के धाम का? जल्दी जल्दी से बताओ, भगवान के धाम का क्या गोलोक नाम? वृंदावन, गोलोक गोलोक वृंदावन। धाम। वहां पे गायों का क्या नाम है? कैसी गाय है? सुरभि, सुरभि। सुरभि। भी गाय है। पेड़ कैसे हैं? कौन से पेड़ हैं? कल्प कल्पतरु। वृक्ष। कल्पतरु। कल्पतरु वृक्ष है। भगवान कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं? पीले, पीला। पीले। पीला रंग। पीला हाँ, रंग। ठीक है। और केशों में क्या लगाते हैं? मोर मोर पंख। पंख। उनकी सेवा कौन करता है वहां पे? लाखों लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, लाखों लक्ष्मी जी। लाखों लक्ष्मी। है, बहुत बढ़िया। और वहां पे महल किस चीज से बने हैं? पारसमणि से। पारस मणि। पारस मणि से हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो, भगवान के धाम के दर्शन हो गए ना। और अच्छे से करने हो तो फिर ब्रह्म संहिता पढ़िए, और अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। बृहद भागवतम में भी आपको भगवान के धाम के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। वो भी कभी समय मिला ना, उसको हम जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर। आप उसमें ऐसी ऐसी लीलाओं को पढ़ेंगे जिसमें आप में कभी सुना ही नहीं होगा। वहां पे जब गोप कुमार जी ऊपर जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो गैया चरा के आते हैं गोलोक वृंदावन में। कृष्ण बलराम आते हैं गैया चरा के, दोनों थके होते हैं। फिर नंद बाबा बोलते हैं कि चलो आओ भोजन करते हैं। तो एक तरफ कृष्ण बैठ जाते हैं, एक तरफ बलराम बैठ जाते हैं। फिर राधा रानी उनको लड्डू परोसती हैं, तो भगवान कृष्ण ऐसे ही शक्ल बनाते हैं देख के कि ये तो लड्डू अच्छा नहीं है। फिर जो गोप कुमार जो गोलोक वृंदावन में पहुंचे होते हैं, वो उस लड्डू को खाते हैं, उनको इतना आनंद आता है कि ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया, बहुत अद्भुत स्वाद होता है उसका। तो ऐसे जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे, तो वहां पे लीलाएं जो हो रही हैं गोलोक वृंदावन में, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। वहां पे भगवान क्या खा रहे हैं, राधा रानी क्या परोस रही हैं, रोहिणी माता, देवकी माता क्या परोस रही हैं भोजन में, वो भी आपको पता लगेगा। बस पढ़ने की बात है ना। और अगर नहीं। माता जी, हाँ जी। माता जी जैसे इतनी नॉलेज गेन करने के लिए तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। क्यों छोड़ना पड़ेगा? अब भाई हम गृहस्थी हैं, मैंने क्या छोड़ा? कोई बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। और नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं कभी कभी समझ में नहीं आती, उसको समझने के लिए और टाइम देना पड़ेगा। इतना तो टाइम ही माता नहीं जी, होता माता आपने जी। बहुत टाइम आप निकालते हैं। हम तो सोचते हैं हम अटेंड करते हैं, आप तो तैयारी भी करती हैं। आपको कुछ नहीं करना इसके लिए आप सुबह 5:50 से लेके 6:30 बजे तक आपको 40 मिनट निकालने हैं, और शाम को 3:30 से लेके 4:10 तक आपने सिर्फ जिंदगी के अपने 80 मिनट निकालने हैं। इतना समय निकालो, बाकी ग्रंथ जो जो मैं पढ़ूंगी आपको यहाँ पे सुनाती रहूंगी। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुनने की आदत डालिए। ठीक है, श्रवण से ठीक आप है माता जी। कुछ नहीं छोड़ना। जो काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। सिर्फ 80 मिनट पूरे दिन के इस क्लासों को दो, सुबह शाम की। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे 2 साल में कितने ग्रंथ